मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 2 मई है। हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में देश भर में कैसा रहेगा मौसम। इससे पहले अगर हम पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें, कैसा रहा था परफॉर्मेंस तीसरे महीने के पहले दिन यानी 1 मई का बारिश के संदर्भ में, तो उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख में कहीं कहीं पर बारिश हुई और पूर्वी भारत में बिहार, इससे सटे उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। दक्षिण भारत में केरल और तटीय कर्नाटक में बारिश हुई। तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में भी छिटपुट बारिश हुई थी और महाराष्ट्र में दक्षिणी हिस्सों में, खासतौर पर मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हुई थी। देश के बाकी सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क रहा, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों में लू का प्रकोप या लू जैसे हालात देखने को मिले। फिलहाल एक एक्टिव WD आज से अपना असर उत्तर भारत की तरफ दिखाना शुरू करेगा और इसके चलते अनुमान ये है कि एक प्रोलॉन्ग्ड स्पेल बारिश का आने वाला है उत्तर भारत में, जो अनुमान ये है कि कम से कम 5 और 6 मई तक उत्तर भारत में रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि हम ये जो अनुमान लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान, इन सभी भागों में बारिश होने की संभावना है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन इलाकों में सभी जगहों पर बारिश होनी ही है। ये जो संभावना है, एक साथ कई मौसमी सिस्टम होंगे। एक तरफ WD का मॉइस्चर होगा, दूसरी तरफ सर्कुलेशन बनने की वजह से अरब सागर से मॉइस्चर पहुंचेगा और तीसरी ओर एक ट्रफ रेखा यहां पर डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर इन भागों तक पहुंचेंगी। यही वजह है कि उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश एक साथ देखने को मिलेगी। अनुमान ये है कि इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या हम यूं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में 6 मई तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। कुछ स्थानों पर तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक, डस्ट स्टॉर्म और बादलों की तेज गड़गड़ाहट, तूफानी हवाएं कुछ स्थानों पर भी हो सकती हैं। तो ये टिपिकल प्री मानसून जैसा मौसम रहेगा, जैसा कि आमतौर पर अप्रैल के मध्य से मई महीने तक देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर पूर्वी भारत की तरफ चलें तो पूर्वी भारत में 1 मई से बारिश बढ़ने वाली थी, अनुमान लगाया गया था और बारिश बढ़ रही है, बढ़ गई है। अनुमान यह है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड के पूर्वी हिस्सों में व्यापक बारिश होगी। बिहार में उत्तरी भागों में जो तराई वाले इलाके हैं, किशनगंज, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और उसके बाद मधुबनी, सीतामढ़ी तक, चंपारण तक, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। पटना, गया, रांची और झारखंड के जो बाकी शहर हैं, इन भागों में भी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कोलकाता, वर्धमान और आसपास के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। उत्तरी तटीय ओडिशा में भी बारिश लगातार आने वाले 3-4 दिनों तक बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। जिस तरह से हम पिछले 2-3 दिनों से मौसम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में देख रहे हैं, इसी तरह का मौसम यहाँ पर बना रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर का पर्याप्त प्रवाह यहाँ पर हवाओं के साथ बना हुआ है। मध्य भारत में एक बार फिर से हम उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तरी मध्य प्रदेश के शहरों में, जिलों में, ग्वालियर, गुना, दतिया, शिवपुरी और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर 3 मई से बारिश शुरू होगी। उससे पहले हम उम्मीद ये करें कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के सभी शहरों में मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ में फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र, गुजरात के तमाम जिलों में मौसम अब साफ और शुष्क रहेगा। तो उम्मीद ये है कि इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और महाराष्ट्र, ये वो इलाके होंगे जहां अगले 3-4 दिनों तक बारिश की संभावना बहुत कम है। इन्हीं भागों में अधिकतम तापमान बढ़ते हुए 42 से 44 डिग्री या कुछ इलाकों में 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे लू का प्रकोप शुरू हो सकता है। गुजरात के तमाम जिलों में ऑलरेडी 44-45 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, अकोला समेत आसपास के भागों में 44 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है तापमान। तो इन भागों में लू का प्रकोप शुरू हो सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, ओडिशा के दक्षिणी भागों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। कर्नाटक के तटीय भागों और केरल में ऑन एंड ऑफ बारिश लगातार जारी रहेगी, लेकिन ज्यादा बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। तो कुछ इस तरह से रहेगा आने वाले दिनों में देश भर में मौसम का हाल। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।